जब पद्मनाथ मंदिर के उस रहस्यमयी 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिक पहुंचे और उन्हें जो नजर आया उसे देखकर तो एक बार वैज्ञानिकों को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भारत के अंदर आज भी कहीं ऐसी जगह है जहां आकर विज्ञान हाथ खड़े कर देता है। विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, इन रहस्यों को सुलझाना विज्ञान के बस में आज भी नहीं है। साल 2011 में जब पद्मनाथ मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों की टीम 7वें दरवाजे के पास पहुंचती है तो कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं होने लगीं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। आखिर क्या है उस दरवाजे के अंदर? मान्यता है कि अगर जिसे खोला जाता है तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों, पद्मनाथ मंदिर के तहखानों के अंदर अपार मात्रा में खजाना छुपा हुआ। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है। लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहां के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं जो मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। ऐसा भी बताया जाता है कि जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की इतिहास में पहले कोशिश की है, या तो वह इंसान गायब हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह खजाना इस मंदिर में किसने छुपाया था और इस मंदिर को बनाया किसने था। दोस्तों, यह मंदिर कब बना? इतिहासकारों को इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण तो नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रविवर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहां के राजा इस मंदिर को मानते रहे। इसके बाद साल आता है 1750 का। महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति छिपाकर रखी हुई थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 6 दरवाजा को खोला गया। आंकड़ों की माने तो इन 6 दरवाजा के अंदर कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी, जो दिखने में कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं लग रहा था। लोगों ने यह भी कयास लगाए कि यह दरवाजा दूसरी दुनिया से जोड़ता है। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। इस दरवाजे के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें कोई ताला नहीं लगा हुआ है और इसे खोलने का कोई अलग तरीका है। माना जाता है कि यह नाग से जुड़े मंत्रों के जरिए ही खोला जा सकता है, मगर इस खोलने में काफी रिस्क है। इस गेट के लिए कहा जाता है कि इसे खोलने का काम कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकती है और अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला है जिसके द्वार को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस द्वार को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए किसी तरह का कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं लगा हुआ है। दरवाजा कैसे बंद है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस गेट को खोले जाने में रिस्क होने की वजह से इसे खोला नहीं गया है और अभी कई अनुमतियों के बाद ही इसे खोला जा सकता है। इसे कई लोग शापित तहखाना भी मानते हैं। साल 1930 के आसपास की घटना है
बताया जाता है कि उस समय कुछ लुटेरे पद्मनाथ मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने आए। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे, जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। अब दोस्तों, उसे घटना के बारे में बात करते हैं जब वैज्ञानिक 7वें दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे और उस दरवाजे को खोलना ही वाले थे। तब क्या हुआ था? जब वैज्ञानिकों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो ताला न होने के बावजूद भी कहीं कोशिश पर खोल नहीं पाए। जब वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज भी आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर के खाड़ी में खुलता है। काफी कोशिश के बाद ये लोग यहां से हार मानकर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है, और वह कमेटी जो इस दरवाजे को खोलने का काम कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की आकस्मिक ही मृत्यु हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगीं। तब कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी ने सरकार को कहा कि अब से दरवाजे को नहीं खोला जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, और फिर सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आज तक इसको जिसने भी खोलने की कोशिश की उसके साथ कुछ न कुछ घटना हुई है। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दरवाजे को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है और न ही कोई बता सकता है कि इसके पीछे आखिर क्या गहरा राज छिपा है। यह रहस्यमयी दरवाजा वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी बी की रक्षा नागों, एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वह अपने कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। जब यह तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाभ मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, कहते हैं कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा और अचानक ही उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बहुत भयंकर चेतावनी करी कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा, और अंतत मजबूरन नाम एक नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने व उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से एक भय का माहौल बन जाता है और अनहोनी की कहानियां सबके सामने आने लगती हैं। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि जज टीपी सुंदर राजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का शाप है। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यही कहना था कि सरकार द्वारा भूलकर भी अगर उस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ही जा सकते हैं और यहां प्रवेश के लिए एक खास वस्त्र यानी ड्रेस कोड धारण करना भी जरूरी है। अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। यह दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने 3 दरवाजों से ही किया जा सकता है। पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाई देता है। केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरण को देखा जा सकता है। दोस्तों, इस मंदिर के रहस्यों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में इस मंदिर के 7वें दरवाजा को कभी खोल ही नहीं सकते? आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं? इस दरवाजे को कभी खोलना चाहिए या हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रखना चाहिए? वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।